कल्पना करो, अगर तुमसे कोई कहे अपने ही हाथों से अपनी मां की हत्या करो, क्या तुम कर पाओगे? लेकिन एक पुत्र ने ये कर दिखाया और वही पुत्र भगवान का अवतार बना। लेकिन इसके बाद उसे मिला ऐसा श्राप जिससे छुटकारा पाने के लिए उसे भटकना पड़ा पूरे भारत में। ये कथा है भगवान परशुराम की और उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका की। माता रेणुका पतिव्रता की ऐसी मिसाल थीं कि वो हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थीं और उनके सतीत्व के बल से वो घड़ा कभी टूटता नहीं था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक दिन नदी किनारे रेणुका ने कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। गंधर्व यानी स्वर्ग के वो दिव्य कलाकार जिनकी सुंदरता और संगीत किसी का भी मन डिगा सकता था। एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया। बस उसी एक पल ने उनका सतीत्व भंग कर दिया और जैसे ही उन्होंने पानी भरना चाहा, कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध करो। चारों बड़े पुत्र डर गए और उन्होंने मना कर दिया। तभी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, पत्थर बन जाओ। अब बारी थी सबसे छोटे पुत्र की, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म माना और भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने कहा, मांगो वरदान। परशुराम ने बिना देर किए कहा, मेरी मां को जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी मुक्त कर दीजिए। और सब फिर से जीवित हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उनकी कुल्हाड़ी से चिपक गया। वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। परशुराम दर दर भटकते रहे, हर तीर्थ, हर नदी, लेकिन कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर वो पहुंचे पूर्वी हिमालय, लोहित नदी के किनारे। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र कुंड में स्नान किया, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जहां आज भी मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि ये कुंड उनके सारे पाप धो देगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान परशुराम को पाप से मुक्त किया था। अगर आप भी भगवान परशुराम की शक्ति और भक्ति को मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय परशुराम।